एक गांव के पास रहस्यमयी जंगल था, जहां 4 दोस्तों ने सच जानने की ठानी। उन्हें पता चला कि एक प्राचीन पेड़ की जड़ों तक पानी नहीं पहुंच रहा था और एक लकड़हारा उसे काटना चाहता था। बच्चों ने साहस और समझदारी से पेड़ को बचाया और लकड़हारे का दिल भी बदल दिया। सीख डर नहीं, एकता और प्रकृति की रक्षा ही असली साहस है। आओ इस कहानी को विस्तार से सुनाते हैं। रहस्यमयी जंगल। विस्तृत कहानी। एक छोटे से शांत गांव के पास एक बहुत घना और पुराना जंगल था। गांव वाले उसे रहस्यमयी जंगल कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की, तो कभी तेज हवा की डरावनी गूंज। भी मत जाना। लेकिन गांव में 4 दोस्त रहते थे, आरव, मीरा, कबीर और सिया। चारों बहुत जिज्ञासु और समझदार थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय क्या तुम्हें सच में लगता है कि जंगल में भूत है? मीरा थोड़ी सोचते हुए बोली, पता नहीं, लेकिन बिना देखे डरना भी तो सही नहीं। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा। सिया मुस्कुराई। तो तय रहा, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। जंगल की ओर। अगली सुबह चारों अपने बैग में पानी की बोतल, थोड़ा खाना और एक टॉर्च लेकर निकल पड़े। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे, जिन पर चलने से चरचर की आवाज आती थी। अचानक सामने एक चमक दिखाई दी। वह एक सुंदर नीली सुनहरी तितली थी। लेकिन वह साधारण तितली नहीं थी। उसके पंख हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। डरो मत बच्चों, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। क्या सच में यह जंगल रहस्यमयी है? हाँ, लेकिन यह बुरा नहीं है। असली समस्या कुछ और है। रक्षक पेड़ का रहस्य। तितली उन्हें जंगल के बीच ले गई। वहां एक बहुत बड़ा प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसका तना मोटा था, लेकिन पत्ते सूख चुके थे और शाखाएं झुकी हुई थीं। बच्चों, मुझे बचा लो। आपको क्या हुआ? मुझे बचा लो। मेरी जड़ों तक पानी नहीं पहुंच रहा। किसी ने जानबूझकर पत्थरों से रास्ता बंद कर दिया है। चारों ने नीचे देखा। सचमुच जड़ों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर जमा थे। देर किस बात की, चलो हटाते हैं। वे पत्थर हटाने लगे। धूप तेज हो गई थी, उनके हाथ गंदे हो गए, पसीना बहने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। लकड़हारे का लालच। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक लंबा मजबूत आदमी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। रुको! वह चिल्लाया, मैं इस पेड़ को काटने वाला हूँ। उसका नाम भैरव था। वह लकड़हारा था और पेड़ बेचकर पैसे कमाना चाहता था। अगर यह पेड़ गिर गया तो पूरा जंगल सूख जाएगा। मुझे जंगल से क्या, मुझे तो पैसे चाहिए। अगर जंगल खत्म हो गया तो जानवर, पक्षी और इंसान सबको नुकसान होगा। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह जीवन है। भैरव कुछ पल चुप रहा। उसने चारों बच्चों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। कबीर बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांव में और काम मिल सकता है, लेकिन इस पेड़ को मत काटो। शायद मैं लालच में अंधा हो गया था, उसने कहा। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बच्चों के साथ पत्थर हटाने लगा। जैसे ही आखिरी पत्थर हटाया गया, अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पानी धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचने लगा। कुछ ही देर में पेड़ की सूखी शाखाओं पर हरे पत्ते उगने लगे। पूरा जंगल रोशनी और ताजगी से भर गया। पक्षी चहचहाने लगे, हवा सुगंधित हो गई। तुमने मिलकर मुझे बचाया, यही सच्चा साहस है। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित है। चारों दोस्त गांव लौटे और सबको पूरी बात बताई। गांव वालों को भी समझ आया कि डर के कारण वे सच्चाई नहीं जान पाए थे। उन्होंने तय किया कि अब वे जंगल की रक्षा करेंगे। भैरव ने भी वादा किया कि वह पेड़ काटने के बजाय नए पेड़ लगाएगा। धीरे धीरे रहस्यमयी जंगल डर की जगह उम्मीद और साहस की कहानी बन गया। हमें बिना समझे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लालच नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एकता और समझदारी से हर समस्या हल हो सकती है।